So, welcome to Dynamic Foundry Group. I'm Sandeep Kulkarni. Welcome you to this new series of Ask Experts. हम ये सीरीज इसलिए शुरू कर रहे हैं ताकि जो हमारे ग्रुप मेंबर्स है या व्यूवर्स है जो यूट्यूब के ऊपर हमारे वीडियोस देखते हैं, उनके कई सवाल होते हैं, उनके कई दिमाग में कुछ मुश्किलें होती है, कुछ पॉसिबिलिटीज होती है जिसे वो पूछना चाहते हैं। तो उनके लिए हमने ये सीरीज खास करके बनाई है आज एक्सपर्ट्स, जिसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं। आप भी अपने सवाल इस वीडियो के नीचे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप अगर डीएफजी व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं आपका क्वेश्चन, जिसे लेके हम हर महीने कम से कम एक वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है आस्क एक्सपर्ट्स। तो आज का जो सवाल है उसके ऊपर हम जा रहे हैं। आज का सवाल था, कैन यू टेल मी हाउ स्टील शॉट्स कैन बी इंस्पेक्टेड? इफ पॉसिबल, टेल अबाउट हाउ डेंसिटी ऑफ स्टील शॉट्स कैन बी मेजर्ड इन द फाउंड्री यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज। जो सवाल था वो सवाल था कि आप स्टील शॉट का इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं, जो फाउंड्री में स्टील शॉट आते हैं उसकी क्वालिटी आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं। और दूसरा उसके एडिशन में एक सवाल एक व्यूवर से ये भी था कि अगर आप डेंसिटी स्टील शॉट्स की अगर मेजर कर सकते हैं तो किस तरह अवेलेबल रिसोर्सेस में, जो भी हमारे फाउंड्री लैब में अवेलेबल रिसोर्सेस है, तो उसे लेकर किस तरह आप इस डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो इस सवाल के साथ आज का ये हमारा वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। Steel shots. So we use steel shots for shot blasting of casting to remove the black sand and to make it sand free और clean casting. तो हम स्टील शॉट का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो हम इसका इस्तेमाल शॉट ब्लास्टिंग ऑपरेशन में करते हैं, जिससे में हम कास्टिंग के ऊपर की जो काली सैंड है उसे निकालते हैं, कास्टिंग को सैंड फ्री बनाते हैं और क्लीन बनाते हैं। तो सफेद बनाने का काम, ब्लैक कास्टिंग को सफेद बनाने का काम ये स्टील शॉट करता है शॉट ब्लास्टिंग मशीन के अंदर। Many times we observe that the quality of shot blasting is not good and we are unable to get clean casting after shot blasting. कई बार हम देखते हैं कि शॉट ब्लास्टिंग के बाद जो कास्टिंग बाहर निकल के आता है वो पूरी तरह सफेद नहीं होता है, उसके ऊपर कई काले धब्बे होते हैं, कई बार वो पूरी तरह क्लीन नहीं होता है, उसके ऊपर फिर भी कुछ हद तक मट्टी चिपकी रहती है। तो जो एक्सपेक्टेड क्लीनलीनेस है वो क्लीनलीनेस हमें नजर नहीं आता है। द रीजन बिहाइंड दैट, उसका कारण, वन ऑफ द रीजन फॉर दैट इज क्वालिटी ऑफ शॉट्स। वन ऑफ द रीजन, हम कई रीजन उसके हो सकते हैं, लेकिन हम एक रीजन उसमें से लेते हैं कि शॉट की क्वालिटी अगर सही नहीं होगी तो ये भी एक कारण हो सकता है आपकी शॉट ब्लास्टिंग खराब होने का। उसके जो और कारण है शॉट ब्लास्टिंग सही नहीं होने के, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बाद में जरूर बनाएंगे। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं स्टील शॉट्स की। तो क्वालिटी ऑफ स्टील शॉट इज वन ऑफ द रीजन फॉर द अनक्लीन्ड कास्टिंग। और जो कास्टिंग सही तरीके से पूरी तरह से क्लीन नहीं हुआ है, अनक्लीन रह चुका है, जिसके ऊपर काली मिट्टी अभी भी थोड़ी बहुत आपको दिखाई दे रही है, उसका वन ऑफ द रीजन क्या है कि आपका स्टील शॉट का क्वालिटी सही नहीं है। सो स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टील शॉट्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टील शॉट का स्पेसिफिकेशन है, मैंने दे के रखा है, एक सप्लायर का ये टेस्ट सर्टिफिकेट है। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन 0.93 है, सिलिकॉन 0.72 है, मैंगनीज 0.95 है, सल्फर इज 0.037 और फॉस्फोरस 0.041। इसकी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के साथ में 2 नंबर पे जो चीज है वो डेंसिटी, जिसके ऊपर भी हमारा एक क्वेश्चन है कि आप इस डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पेसिफिकेशन है 7 ग्राम पर मिली ml मिनिमम, और जो एक्चुअल रिजल्ट एनालिसिस में उन्होंने दिया हुआ है, सो इट इज शोइंग अराउंड 7.5 ग्राम पर ml। सो 7.5 के करीब उसकी डेंसिटी यहाँ पर दिखाई गई है। जो हार्डनेस है वो हार्डनेस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 467, 418, 407, जो रेंज है 400 to 500, तो ये रेंज के अंदर हार्डनेस दिखाई दे रहा है। अराउंड 401 से लेके 494 के बीच में। सो ये है अपना स्टील शॉट का स्पेसिफिकेशन। तो उसके बाद हमने जो डेंसिटी है उसको हमने चेक किया, क्योंकि
स्टील शॉट चेक करने के दो तरीके हैं। एक तो उसकी डेंसिटी, मतलब स्टील शॉट हॉलो है या पूरा सॉलिड है, उसके ऊपर उसकी क्वालिटी या फिर उसका परफॉर्मेंस डिपेंड रहेगा। अगर शॉट हॉलो है तो क्या हो जाएगा कि शॉट जल्दी खराब हो जाएगा, शॉट टूट जाएगा और उसके वजह से आपका शॉट ब्लास्टिंग है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उसकी क्वालिटी जो है वो दो चीज़ें के ऊपर डिपेंड है, एक उसका हॉलोनेस या फिर उसकी डेंसिटी, और दूसरी जो चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कि आपका जो हमने देखा जैसे कि उसका हार्डनेस है, वो सारी चीज़ें केमिस्ट्री है जो हमारे हाथ में नहीं है। तो हम शॉर्ट में अगर वेरीफाई कर सकते हैं तो उसका एक तो आप उसका डेंसिटी चेक कर सकते हैं। तो उसको एक्चुअली चेक करने के दो तरीके हैं। एक तो उसका हम डेंसिटी चेक कर सकते हैं, जैसे हम इसके ऊपर आप आगे जो वीडियो बनाने जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ है उसको हॉलोनेस देखने के लिए और एक मेथड है जिसमें हम कुछ 10-15 या 50 शॉट ले सकते हैं और उसको हैमर कर सकते हैं। तो जैसे हम शॉट को हैमर करेंगे आपको पता चलेगा कि अगर वो शॉट अंदर से हॉलो है तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। इट विल ब्रेक इनटू 2 पीसेस। तो वो 2 पीसेस में, 3 पीसेस में वो टूट जाएगा। वो तो आपको पता चलेगा कि इमीडिएटली वो हॉलो है करके। अगर वो हॉलो नहीं है तो वो टूटेगा नहीं, वो सिर्फ दबेगा। तो आपको जैसे हैमर करेंगे आपको पता चलेगा कि ये हॉलो है या फिर सॉलिड है। तो एक वो तरीका है जो उतना, मतलब हम इजीली चेक कर सकते हैं, लेकिन उतना अथेंटिक नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि वहां पर हम मेजर नहीं कर सकते, मेजर करना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप डेंसिटी चेक कर सकते हो तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर कोशिश करो कि आप स्टील शॉट की डेंसिटी चेक करो। तो यहाँ पर हम हाउ टू चेक डेंसिटी ऑफ स्टील शॉट, तो ये जो सवाल था इसके ऊपर हम अब जा रहे हैं कि स्टील शॉट की डेंसिटी कैसे चेक की जाएगी। तो टेक 20 ग्राम्स ऑफ स्टील शॉट। तो आपको 20 ग्राम स्टील शॉट लेने हैं एंड टेक 20 ml ऑफ वाटर इन बीकर और ब्यूरेट। सो ब्यूरेट इज मोस्ट अथेंटिक मेथड। जब मैंने ट्रायल ली तो मेरे पास ब्यूरेट नहीं था या फिर ब्यूरेट सही तरीके से काम नहीं किया, इसलिए मैंने बीकर के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया है। तो आप बीकर ले सकते हैं या फिर ब्यूरेट ले सकते हैं। वहां पर उसमें आपको 20 ml वाटर लेना है एंड वो जो 20 ग्राम स्टील शॉट्स हमने वजन किए हैं, वे किए हुए, तो उसको इस 20 ml वाटर में आपको डालना है। जैसे आप 20 ग्राम स्टील शॉट वाटर में डालोगे तो इमीडिएटली क्या होगा, वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। एंड चेक द इंक्रीज इन वाटर लेवल। तो आपको क्या करना है, फिर आपको वाटर लेवल जो इंक्रीज हुई है उसको आपको मेजर करना है। सो नाउ डेंसिटी का फॉर्मूला ये है कि डेंसिटी इज इक्वल टू इंक्रीज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मटेरियल एडेड इन द वाटर। तो डेंसिटी कैसे मिलेगी, तो इंक्रीज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द मटेरियल एडेड टू द वाटर। बेसिकली ये जो डेंसिटी हम निकाल रहे हैं, वी आर डूइंग बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज थ्योरी। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, जिसमें आप जानते हैं कि कोई भी लिक्विड में अगर हम कोई सॉलिड चीज या घन पदार्थ डालते हैं तो वो उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो आकारमान है, उस आकारमान इतना पानी या लिक्विड वो बाहर फेंक देगा या फिर उसका उतना वॉल्यूम बढ़ेगा। तो उसी चीज को हम ले रहे हैं, उसका हमने वेट किया तो उसका हमें वॉल्यूम मालूम है। जब हमने उसका अंदर डाला तो उसका जो आकारमान है, उसका जो एरिया है, उस एरिया जितना उसका पानी का लेवल बढ़ा है, तो इंक्रीज वॉल्यूम, तो हमने वो मेजर किया और हमें वेट ऑफ द मटेरियल मालूम है, तो उसके ऊपर हम ये डेंसिटी निकाल रहे हैं। सो नाउ यू कैन सी हियर 20 grams of steel shot we have weighed, then we have taken 20 ml of water, then we have added it in the बीकर। जो एक नंबर का पिक्चर है उसमें आप देख रहे हैं 20 ग्राम का आपने स्टील शॉट लिया है। जो 3 नंबर का पिक्चर है उसमें 20 ml का पानी है और बीच का जो पिक्चर है उसमें आप देख रहे हैं कि नीचे शॉर्ट्स है, उसके वजह से आपका लेवल है वो बढ़ा हुआ है। 20 की जगह 23 तक वो लेवल गया हुआ है। तो 3 ml से हमारा लेवल बढ़ा है। तो हमने जो वेट किया है 20 ग्राम डिवाइडेड बाय बढ़ा हुआ लेवल 3, तो 20 डिवाइडेड बाय 3 इज 6.66। तो हमारा जो डेंसिटी है, सो डेंसिटी इज 6.66 इज द डेंसिटी ऑफ स्टील शॉट्स। सो इट शुड बी मोर देन 6। जैसे आपने देखा कि टेस्ट सर्टिफिकेट में लिखा था 7 is the minimum density required और 7.5 was the actual reading। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी बार भी मैंने ये एक्सपेरिमेंट अभी तक किया हुआ है, तो आई हैव सीन कि ये जो हमारे मेथड में या फिर हमारे रिसोर्सेज में जब हम चेक करते हैं तो इट शुड नॉट कम अबाउट 6.5 6.75।
तो ये कहीं ना कहीं 6 और 6.25 से 6.75 के बीच में ये रीडिंग हमारा आ जाता है. सो आई हैव सीन इट बिटवीन 6 to 6.75 इन मोस्ट ऑफ द केसेस. मुझे अभी आज तक कभी भी 6.75 के ऊपर कोई शॉट का डेंसिटी हमारे इस मेथड से नहीं मिला है. शायद हमारे मेथड उतना फुल प्रूफ नहीं हो, बट वी कैन एटलीस्ट मेक योर ओन बेंचमार्क कि मेरे पर्टिकुलर प्रोसेस में अगर मेरा ये डेंसिटी आ रहा है तो माय स्टील शॉट्स आर क्वालिटी इज गुड. तो आप अपने खुद के इंस्पेक्शन के लिए, अपने खुद के वेरिफिकेशन के लिए ये मेथड बना सकते हैं और उसको वैलिडेट कर सकते हैं. तो आप उसको डाल सकते हैं अपने कंट्रोल प्लान में कि अगर मेरा डेंसिटी 6.5 आ जाता है तो द शॉट्स आर एक्सेप्टेबल, क्योंकि मेरा खुद का मेथड बता रहा है कि 6 to 6.75 के बीच में मेरा डेंसिटी आता है. तो आई एम गेटिंग गुड शॉर्ट ब्लास्टिंग रिजल्ट्स. तो उसके ऊपर आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं और उसे आपके कंट्रोल प्लान में ऐड कर सकते हैं. Apart from this, shot can be checked by using hammer test, where some number, say 100 shots are taken and are hammered on a plain surface. जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि एक और टेस्ट है जिसमें आप हैमर कर सकते हैं शॉट्स को, और आपने 100 शॉट्स ले लिए गिन के और उसको हैमर किया, उसमें से कितने टूट गए और कितने ब्रोकन परसेंटेज है, उसके ऊपर आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरी शॉट की क्वालिटी कैसी है. दिस इज अनदर मेथड, एक अलग और एक मेथड है जिसके वजह से आप स्टील शॉट की क्वालिटी मेजर कर सकते हैं. Further, more information about shot blasting and its efficiency improvement will be shared in separate video. मैंने जैसे आपको बताया कि शॉट की क्वालिटी एक वन ऑफ द रीजन है, एक बहुत ही उसे बोल सकते हैं कि एक अलग रीजन है जिसके वजह से आपकी शॉट ब्लास्टिंग की क्वालिटी डिटोरिएट हो सकती है या खराब हो सकती है. लेकिन उसको छोड़ के बहुत सारे और रीजंस है जिसके ऊपर भी शॉट ब्लास्टिंग की क्वालिटी डिपेंड करती है. तो उसके ले ऊपर ले उसके उसे लेकर तो उसके ऊपर हम एक अलग सा वीडियो जरूर आगे जाके बनाएंगे जो भी आपको काफी हेल्पफुल और मददगार साबितकार होगा. I'm thankful to Mr. Rahul of JPL, Mr. Akshay and Gupta of Aditi Industries for helping me in conducting this trial for answering this question. तो मैं मिस्टर राहुल जगदम्बे फर्नेस प्राइवेट लिमिटेड होशियारपुर और मिस्टर अक्षय गुप्ता जो आदिति इंडस्ट्रीज अम्बब, इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने मुझे काफी हेल्प की इस ट्रायल को कंडक्ट करने में. और उसी के वजह से मैं ये एक्सपेरिमेंट करके आपको इस सवाल का जवाब आज दे रहा हूँ. तो उनके उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं. आई एम थैंकफुल टू देम. Ask more question on WhatsApp number 9049207701, जो मेरा WhatsApp नंबर है उसके ऊपर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. जैसे ये सीरीज है आज द एक्सपर्ट्स, तो उसके ऊपर आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसके वजह से हम उसको जवाब दे पाएंगे. जब भी आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका नाम, ऑर्गेनाइजेशन, सिटी, डेसिग्नेशन जरूर डालिए ताकि हम उसको इस वीडियो में आपका नाम और आपके ऑर्गेनाइजेशन या इस चीज़ों को मेंशन कर पाए. और साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन को दबा के नोटिफिकेशन, जो इंस्टेंट नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको इमीडिएटली कोई भी नए वीडियो जैसे हम डाल देंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आंसर सेशन अच्छा लगा होगा, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा. और इसी उम्मीद के साथ कि इस क्वेश्चन आंसर सेशन के वजह से आपके नॉलेज में काफ़ी वृद्धि होगी, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. मैं आप सबका आभारी हूँ. धन्यवाद.